तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? होली के पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि होली के बाद बिहार के सत्ता में बड़ा खेल होगा। मैं भी वो कयास लगाने वाले में से था, बड़ा खेल होगा। यह डिट्टो नहीं किया जा रहा था कि कौन सा बड़ा खेल होगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होती जा रही है कि कौन सा बड़ा खेल होगा। और इससे सीधा फायदा किसको होता हुआ दिख रहा है? जो व्यक्ति 45 सीट आने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़े, जो व्यक्ति पाला बदलने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़े, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी ही पार्टी के एक विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के बाद 9 महीना के अंदर उस व्यक्ति को कुर्सी से अपदस्थ कर दे, तो ऐसा हम क्यों ना माने कि अपनी कुर्सी को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी कुर्सी पर किसी प्रकार का अंकुश न लगे। ये सारा षड्यंत्र उसी का रचा हुआ है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। और बड़ा हास्यास्पद लगता है ये जानकर कि जिस घर की कीमत 150 करोड़ के आसपास में है, उस घर की कीमत आप 4 लाख रुपया बताते हैं। हालांकि 4 लाख का भी स्रोत बताना मुश्किल है। विधेयक संसद में पेश करना चाहिए, क्योंकि संसद में एक सामान्य सांसद भी विधेयक पेश कर सकता है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा गुनाहगार हो, उसके खिलाफ कोई भी एजेंसी काम न करे, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का जिंदा रहना लोकतंत्र की मौलिक शर्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले 3-4 दिनों में बिहार की राजनीति में जो कुछ हुआ है, दरअसल राजनीति में नहीं, पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, उससे एक सवाल लगातार जो कौंध रहा है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहा है, और वो सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव का हश्र मनीष सिसोदिया जैसा होगा? जिस तरह का एक्शन मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुआ, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ हुआ, उसी तरह का एक्शन तेजस्वी यादव के खिलाफ होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के घर पर ईडी की छापेमारी होती है और उसके बाद सीबीआई का शिकंजा भी अब कसता जा रहा है। तो ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और अगर गिरफ्तारी होती है, मैं अगर की बात कर रहा हूं, तो फिर बिहार में उसका राजनीतिक असर क्या होगा, बिहार की राजनीति पर उसका असर क्या होगा, इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, जो चर्चा चल रही है, जिसकी बात हम लोग भी करते हैं, जिसकी बात एक तरह से बड़ा वाजिब सवाल बन गया है कि क्या तेजस्वी यादव मनीष सिसोदिया बनने की राह पर हैं? वही एक्शन हो सकता है तेजस्वी यादव के खिलाफ भी ईडी सीबीआई का, जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुआ है? देखिए, इसके कानूनी पक्ष पर मैं टिप्पणी करने का हकदार नहीं हूं, चूंकि ना मैं उस पद पर हूं और ना मुझे उसकी जानकारी है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में या जो आम जन के बीच में जो चर्चा है, उस चर्चा के आधार पर जो बातें निकल के आ रही हैं, उसके मुताबिक लोग ये मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। और बड़ा हास्यास्पद लगता है ये जानकर कि जिस घर की कीमत 150 करोड़ के आसपास में है, उस घर की कीमत आप 4 लाख रुपया बताते हैं। हालांकि 4 लाख का भी स्रोत बताना मुश्किल है। 150 करोड़ का तो स्रोत बताना असंभव सा है। लेकिन इस पूरी ईडी सीबीआई के कार्यक्रम को, इनके कार्यशैली पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, मुझे लगता है कि विपक्ष ईडी सीबीआई के कार्यशैली का विरोध करने के बजाय विपक्ष को आने वाले संसदीय सत्र में एक विधेयक संसद में पेश करना चाहिए, क्योंकि संसद में एक सामान्य सांसद भी विधेयक पेश कर सकता है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा गुनाहगार हो, उसके खिलाफ कोई भी एजेंसी काम न करे, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का जिंदा रहना लोकतंत्र की मौलिक शर्त है। और जिस तरीके से इनके कारनामों पर सरकारी एजेंसियां हमलावर है, शायद विपक्ष को लगता है कि मेरा नामो निशान मिट रहा है। अजीब सी विडंबना है इस देश में। आप नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, आप घोटाला में शामिल हैं, पेपर बोलती है। अगर जो आप घोटाला में शामिल नहीं है, आप गलत कार्यों में शामिल नहीं हैं, तो आपको 1 हियरिंग, 2 हियरिंग, 3 हियरिंग, 4 हियरिंग के बाद बेल मिल जाएगा।
सत्येंद्र जैन को 1 साल से बेल नहीं मिल रहा है और केजरीवाल कहते हैं कि मैं सत्येंद्र जैन के खिलाफ सरकार लगी हुई है, सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मनीष सिसोदिया का ये क्या कहते हैं, उनको 14 दिन तक न्यायिक हिरासत जो मांगी ईडी ने मांगा वो मान ली कोर्ट ने। इसका मतलब कि ईडी ने कुछ पुख्ता सबूत दिया है। आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ ट्रायल चल रहा है। तेजस्वी यादव के खिलाफ जो मार्केट में बातें आ रही है, लगता है कि आपके खिलाफ सबूत उनके पास है। आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ ट्रायल चल रहा है। भैया, इससे बेहतर है कि एक विधेयक संसद में पेश किया जाए और जिस विधेयक का मजमून ये हो कि चाहे हम जितने बड़े घोटालेबाज हों, हम पर ईडी सीबीआई का शिकंजा न लगाया जाए। फिर तो सवाल यह भी उठता है ना कि बीजेपी के सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, क्या उन पर कार्रवाई? गया कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो गया मगध शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी, जिससे बीजेपी ने अपना टिकट जिस व्यक्ति को दिया है, 10 दिन पहले उनके यहां ईडी का छापा पड़ा है। अगर सरकार अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती तो उनके यहां छापा नहीं पड़ना चाहिए था। जीवन कुमार जो भी नाम हो। कर्नाटक में बीजेपी के कई विधायकों के यहां छापा पड़ा। ऐसा नहीं है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए फिर अगर की बात है, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जाती है, जो चर्चा है बिहार में, उसका क्या राजनीतिक असर होगा? बिहार की राजनीति में क्या बदल जाएगा? तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जाती है तो सबसे ज्यादा खुश कोई व्यक्ति होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे। जी, इनकी कुर्सियां अक्षुण्ण रहेगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत पहले कहा था इस बात को कि नीतीश कुमार कुर्सी इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। क्या इस पर तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को सोचना नहीं पड़ चाहिए क्या कि पिछली बार जब ये साथ में थे तब तेजस्वी के यहां छापा पड़ा और इस बार जब साथ में है तब तेजस्वी की जेल जाने की तैयारी हो रही है। जब जब ये नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाते हैं तब तब तेजस्वी पर संकट गहरा जाता है। ये तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जब जब साथ आते हैं तो कार्रवाई होती है। मैं यही बात कर रहा हूं कि और जब ये साथ आते हैं कार्रवाई होती है, और जब इन पर कार्रवाई होती है तो नीतीश कुमार इजी हो जाते हैं, नीतीश कुमार स्वतंत्र हो जाते हैं। इस संभावना, जब प्रेडिक्शन की ही बात की जाए, कोई संभावना पर ही अगर जो चर्चा कर रहा हो तो क्या इस संभावना से इस संभावना पर विचार नहीं किया जाए क्या कि तेजस्वी के जेल जाने से नीतीश कुमार स्वतंत्र हो जाएंगे? तो अगर जो संभावना ही की बात चल रही है तो एक संभावना यह भी बन सकती है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार भी चाहते हो कि तेजस्वी जेल जाए। पाला वाला नहीं बदलेंगे ना। पाला बदलने की बात हो या नहीं हो, यही नीतीश कुमार पिछली बार जब 2017 की घटना थी तो तेजस्वी को बुला के बोले थे कि आप अपना आय का स्रोत बता दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। वही नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि उन पर छापा पड़ रहा है। भाई, ये आप ही का किया धरा है, बहुत पुरानी बात नहीं है। और ये बिहार के पॉलिटिकल गलियारे में जानने वाले हर व्यक्ति जानते हैं कि उस समय सुशील कुमार मोदी जो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप लगाते थे, जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में जो प्रमाण के साथ आरोप लगाया जाता था, वो प्रमाण मुहैया कौन कैसे किसको करा रहा था। इसलिए नीतीश कुमार का आरोप को इस तरीके से समझना चाहिए कि किसी की चोरी जब पकड़ी जाए ना तो वो सहानुभूति बटोरने के लिए पहले ही कह देता है कि भाई हम ना देखिए, मेरा नाम मत लीजिएगा, हम नहीं। ये चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा मामला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस एंगल से भी इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती हो तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। होली के पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि होली के बाद बिहार के सत्ता में बड़ा खेल होगा। मैं भी वो कयास लगाने वाले में से था, बड़ा खेल होगा। यह डिट्टो नहीं किया जा रहा था कि कौन सा बड़ा खेल होगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होते जा रही है कि कौन सा बड़ा खेल होगा और इससे सीधा फायदा किसको होता हुआ दिख रहा है। जो व्यक्ति 45 सीट आने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़े, जो व्यक्ति पाला बदलने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी ना छोड़े, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी ही पार्टी के एक विधायक को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के बाद 9 महीना के अंदर उस व्यक्ति को कुर्सी से अपदस्थ कर दे, तो ऐसा हम क्यों ना माने कि अपनी कुर्सी को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी कुर्सी पर किसी प्रकार का अंकुश न लगे। ये सारा षड्यंत्र उसी का रचा हुआ है। फिर आरजेडी ये खेल अगर नहीं समझ पा रही है, आरजेडी फंस चुकी है। आरजेडी के पास चारा क्या है?
अब जब उसका सबसे ओजस्वी, सबसे प्रभावी नेता जो तेजस्वी यादव हैं, वही जब जेल चले जाएंगे, लालू यादव अपने स्वास्थ्य कारणों से पार्टी को दिशा देने की स्थिति में नहीं है, जो दिशा चाहिए आने वाले चुनाव के समय में, तो इनके पास नीतीश शरणम गच्छामी के अलावा उपाय क्या बचता है? उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। नैतिकता तो कहता है कि देना चाहिए अगर गिरफ्तारी होती है तो, क्योंकि अगर ये इस्तीफा ना देते हैं तो क्या इनके विभाग के जो अधिकारी होंगे, इनका विभागीय फाइल लेके जेल में जाएंगे इनसे साइन कराने के लिए? लेकिन राजनीति में शुचिता और नैतिकता, ये इन दोनों चिड़िया को राजनीतिज्ञों ने कब का गोली मार दिया है। सत्येंद्र जैन 1 साल तक रहे जेल में ही और इस्तीफा नहीं दिया। तो आपने जिक्र किया कि, और हम सब ने देखा है कि जब छापेमारी हुई थी राबड़ी आवास में 2017 का वक्त था, जब नीतीश कुमार और आरजेडी साथ थी, तो उन्होंने कहा एक्सप्लेन कीजिए, और इस बात पर वो अलग हो जाते हैं। तेजस्वी यादव की अगर गिरफ्तारी हो जाए मान लीजिए, तो नैतिकता के हवाले से क्या नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं मांगेंगे? अब नीतीश कुमार में इतना नैतिक साहस, नैतिक बल नहीं है कि वो इस्तीफा मांग लें। अब नीतीश कुमार यही करेंगे कि वो जेल में रहें, इस्तीफा दे दें, वो अपनी नैतिकता को बचाने के लिए। क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास एक ही चीज का साहस बचा हुआ, एक ही चीज का बल बचा हुआ है कि वो अपनी कुर्सी को अक्षुण्ण बचाए रखें और 2025 तक या जब तक जीवित हैं तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बोझ बन के बैठे रहें।